नमस्कार दोस्तों, आज है 31 जनवरी और दिन है सोमवार। आज के दिन हम लोग पिछले एक सप्ताह में हुए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले अपडेट से। तो आज का पहला अपडेट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 10 मार्च, 25 जनवरी, 20 अप्रैल और 30 अगस्त। तो यहाँ पे जानते हैं प्रत्येक साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। आपको बता दें कि मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है, क्योंकि हर एक वोट नई सरकार एवं लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 का थीम मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता है। पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, 25 जनवरी। आज का अगला अपडेट है, भारत में हर साल 25 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो यहाँ पे जानते हैं भारत के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए पर्यटन दिवस मनाने का फैसला लिया। भारतीय पर्यटन से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, तो वहीं देश की जीडीपी में भी बढ़ोतरी होती है। वैसे तो पूरी दुनिया विश्व में पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाती है, लेकिन भारत का पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी, 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्रतिदिन के अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट से जुड़कर पिछली वीडियो को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की ओर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके प्रदीप कुमार जोशी, दूसरे हैं आपके पुष्प कुमार जोशी और तीसरे हैं आपके राहुल कुमार सचदेवा और चौथे हैं आपके प्रकाश कुमार अग्निहोत्री। जानते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नया चेयरमैन मिल गया है। पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने पुष्प कुमार जोशी को नया चेयरमैन और एमडी चुना है। जोशी फिलहाल कंपनी में एचआर डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। गौरतलब है कि एचपीसीएल का महारत्न कंपनी है। इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत एवं कंपनी के रूप में मूल रूप से निगमित किया गया था। तो इस प्रकार से आपके सही ऑप्शन है बी, पुष्प कुमार जोशी। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया। आपके ऑप्शन है मिलिना साल्विनी, दूसरा है आपका मिलानी साराभाई और तीसरा है आपका सोनल मान सिंह और चौथा है आपका मल्लिका साराभाई। तो यहाँ आप जानते हैं प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी का हाल ही में निधन हो गया है। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। बता दें कि इटली में जन्मी साल्विनी नियमित रूप से भारत, खास करके केरल आया करती थी। उन्होंने केरल में ही कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैली के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप चलाया। भारत सरकार ने अभिनय कला के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु वर्ष 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, मिलिना साल्विनी। अगला जो अपडेट्स है कि इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटिंग टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने काउंटिंग टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है। ऑप्शन है आपके विक्रम सोलंकी, दूसरा है आपका पाल न्यूमैन, तीसरा है आपका डेविड लायर्ड और चौथा है आपका जॉन इडीरिच। तो यहाँ पर हम जानते हैं इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज विक्रम सोलंकी ने तत्काल प्रभाव से काउंटिंग टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि विक्रम सोलंकी इंडियन प्रीमियर लीग में नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद के साथ जुड़ सकते हैं। सोलंकी पहली बार 2013 में सरे में एक खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए और सभी फॉर्मेटों में 2400 रन बनाए। उन्होंने साल 2016 में रेयान पटेल, ओली पोप और अमर विर्दी को बेहतरीन खिलाड़ी बनाने के लिए एक कोच के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, विक्रम सोलंकी। आज का अगला अपडेट है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया।
ऑप्शन है आपके तोशिकी कैफू, दूसरा है आपके शिंजो आबे, तीसरा है आपके नाओटो कान और चौथा है आपके योशिरो मोरी। तो यहाँ पर हम जानते हैं नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने आबे की तरफ से यह सम्मान प्राप्त किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक कार्यक्रम में यह सम्मान दिया गया था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, शिंजो आबे। आज का अगला अपडेट है प्रसिद्ध पुरातत्वविद और किस राज्य के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद्म भूषण आर नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया। असम में आपके पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश, तीसरा है आपका तमिलनाडु और चौथा है आपका केरल। तो यहाँ आप जानते हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद और तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद्म भूषण आर नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया। नागास्वामी को महाबलीपुरम में मूर्तियों पर उनके पुरालेख अनुसंधान के लिए जाना जाता है। नागास्वामी को 2018 में पुरातत्व में उनके शोध कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कलाईमामणि पुरस्कार से प्राप्तकर्ता भी ये थे और जो तमिलनाडु सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। तो तमिलनाडु सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जिसका नाम है आपका कलाईमामणि, उसको भी प्राप्त करने वाले नागास्वामी थे। तो इस प्रकार से हालांकि नागास्वामी का संबंध तमिलनाडु से, इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी, तमिलनाडु। आज का अगला और लास्ट अपडेट है गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। ऑप्शन है आपके 2 अरब डॉलर, दूसरा है आपका 1 अरब डॉलर, तीसरा है आपका 5 अरब डॉलर और चौथा है आपका 4 अरब डॉलर। तो यहाँ पर हम जानते हैं गूगल ने भारतीय एयरटेल में 1 अरब डॉलर का निवेश की घोषणा की है। इसमें 70 करोड़ डॉलर यानी 5,224 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश भी शामिल है। इससे एयरटेल में गूगल की 1.28% हिस्सेदारी मिलेगी। गूगल का यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के हिस्से के तौर पर कर रही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, 1 अरब डॉलर कि गूगल ने एयरटेल में 1 अरब डॉलर का निवेश किया था। तो आज के लिए इतना ही। करंट अफेयर्स के अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।